जो टॉपिक है सेल और बैटरी है। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी युक्ति सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो बेटा जो होता है फोटोवोल्टाइक सेल जो होता है वो प्रकाश ऊर्जा को सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, बदलता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं। तो जो द्वितीयक सेल जो होता है बेटा विद्युत के फैराडे के विद्युत अपघटन नियम के सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि विद्युत अपघटन के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है बेटा। तो जो द्रव्यमान का गणना करने का सूत्र होता है m बराबर ZIT होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है। तो बेटा बैटरी की क्षमता एम्पियर गुणे घंटा यानी कि एम्पियर घंटा जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे कि उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेटें मुड़ जाती हैं। तो बेटा उस दोष का नाम है आपका बकलिंग दोष। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विद्युत आवेश की इकाई क्या है। तो बेटा विद्युत आवेश की जो इकाई होती है वो आपकी कूलाम होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है। तो बेटा जो लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज जो होता है वो होता है 2.5 वोल्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो बेटा इसके लिए हमको बूस्ट आवेशन विधि अपनाई जाती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघटन उपयोग किया जाता है। टन सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बेटा जो इसका राइट आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है। तो बेटा ये जो द्रव में जो विद्युत धारा प्रभाव होता है उसे हम रासायनिक प्रभाव कहते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। तो बेटा हम लोग इसमें स्पॉन्ज सीसा का उपयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीकी प्रयोग की जाती है। तो बेटा इसके लिए हमको कैथोडिक सुरक्षा का उपयोग किया जाता है, कि ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है। तो बेटा उसके लिए हमको पारे का उपयोग किया जाता है, यानी कि मरकरी का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 14 समांतर युग्म परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाता है तो क्या प्रभाव होगा। तो बेटा ये जो होगा लघुपथित हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि बैटरी आवेशक में फाइंड सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य है। तो जो सेलेक्टर स्विच का जो कार्य होता है वह धारा की रेटिंग का चुनाव करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कि सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा। तो बेटा जो निर्गत शक्ति के प्रभाव के बारे में पूछेगा तो तापमान में कमी के साथ कमी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है। तो बेटा हाइड्रोमीटर का उपयोग विद्युत अपघटन का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने के लिए किया जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या है। तो बेटा जो प्रथम नियम का सूत्र होता है m बराबर ZIT। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघटन की तरह क्या उपयोग किया जाता है। तो बेटा इसके साथ हमको
टन सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, परिपथ का कुल वोल्टेज क्या है? तो बेटा परिपथ का जो कुल वोल्टेज है 1.5 वोल्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा? तो बेटा धनात्मक प्लेट पर लेड पेरोक्साइड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है? तो बेटा वेंट प्लग को खुला इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो गैसें होती है वो स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकल जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है? तो बेटा इसके लिए हमको ट्रिकल आवेशन विधि का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है? तो बेटा इसको जानने के लिए बैटरी को कम धारा में से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके इसको पहचाना जा सकता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 का सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं कि सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है? तो जो बेटा कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह जस्ते का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना है? तो चांदी का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है बेटा 1.1182 mg प्रति कूलम्ब होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे कि सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा? तो बेटा जो होगा लेड सल्फेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, लेड सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का क्या उद्देश्य है? तो जो विभाजक होता है बेटा वो धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघु पतन होने से रोकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो बेटा जो हम बैटरी को घनत्व मापने की बात करते हैं तो हम हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं कि इन्वर्टर परिपथ कौन सा है? तो बेटा जो यह इन्वर्टर परिपथ है यह सीआर उपयोगिता इन्वर्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे। सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है? तो बेटा बकलिंग दोष का प्रभाव उसके इलेक्ट्रोड की जो प्लेटें होती हैं वो मुड़ जाती हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 का ए